देश की अगर सेना का सम्मान करते मोदी सरकार, भाजपा सरकार, तो सूबेदार की पत्नी को नंगा नहीं करते भाजपाई गुंडे, और नंगा किया था तो अब तक गिरफ्तार हो चुके थे 800 से 1000 गुंडे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासियों का भी सम्मान नहीं करते, इस देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अभी भाजपा का परेशानी ये नहीं है, मणिपुर में जो गृह युद्ध का मामला है उस पर कोई शब्द नहीं है। आपने देखा होगा संसद के अंदर जो महिला बाल विकास मंत्री है, उनके हाथ में अगर स्मृति ईरानी के हाथ में तलवार होती, वो संसद में उस सांसद को काट डालती जिसने मणिपुर पर सवाल किया था। प्रधानमंत्री तो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री को तलवार से कत्ल कर देना चाहती है अगर कोई मणिपुर पूछेगा। एकमात्र उम्मीद बची, और वह उम्मीद है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि 4 मई की घटना, 18 मई को लिखित शिकायत और 21 जून को एफआईआर दर्ज की। इसका मतलब है कि अपहरण करना, पुलिस के चंगुल से लेके जाना या पुलिस का सौंपना, उस लड़की के भाई की हत्या करना, महिलाओं को उसमें आदिवासी और फौजी सूबेदार की पत्नी को नंगा करना, रेप दिखाना और गैंग रेप करना, इसका मुकदमा दर्ज न करने का काम जिस पुलिस ने किया, उसके पुलिस प्रमुख को मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी बनती है, तलब करे और जेल में डाले। ऐसी सैकड़ों वीडियो है तो बीरेन सिंह को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया जाना चाहिए और वह सारी की सारी वीडियो बरामद की जानी चाहिए जो अभी तक नहीं आई। हमारे देश तक जो कोई सूचना नहीं पहुंचाया प्रधानमंत्री तक, अमित शाह को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरे भारत में जो महिलाओं का सम्मान करता है, एक जो संविधान का सम्मान करता है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं का सम्मान को रौंद डाला, हमारे देश के संविधान की आत्मा की हत्या कर डाली, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर डाली, मानवता की आत्मा की हत्या कर डाली, इंसानियत की आत्मा की हत्या कर डाली। यही नहीं, पूरी पुलिस, पूरा सरकारी तंत्र, मीडिया, राज्य से लेकर केंद्र की सरकार किसी एक तबके के साथ हो तो उसे हिंसा नहीं कहते हैं। अगर हिंसा हुई होती तो बीरेन सिंह मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इसकी भर्त्सना कर चुके होते, निंदा कर चुके होते। आप मुझे बताओ, देशवासियों को देखना चाहिए, खंगालना चाहिए, आज तक 80 दिन से ज्यादा हो गए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। ये दुख और अफसोस की बात है कि वहाँ हिंसा हुई, हिंसा बंद होनी चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मणिपुर हिंसा नहीं है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंसा और मतलब आप समझ लो हिंसा की कोई अचानक कोई घटना घट जाती हो, और षड्यंत्र मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दावे के साथ में कि जो मणिपुर में, इम्फाल में पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में जो हथियार, जो 7वीं 8वीं बटालियन के जो हथियारों में राइफल, लाइट मशीन गने और जो गोला बारूद और गोलियां हैं, वो सारी की सारी वहां पर गैर आदिवासी आरएसएस के भाजपा के कार्यकर्ताओं के हवाले बीरेन सरकार कर चुकी है। उसी हथियारों के बूते आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि असम राइफल ने 3 मई की घटना के बाद की बात बता रहा हूं, जो आदिवासी कुकी समुदाय के लोग इम्फाल छोड़ के नहीं गए थे, वहां पर असम राइफल की पुलिस ने कहा हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आपको अपने वहां गांव में वापस जाना पड़ेगा। पूरा मणिपुर की बनावट एक कटोरे की तरह है। आदिवासी नागा और कुकी पहाड़ियों पर रहते हैं और जो कटोरे का समतल हिस्सा होता है उसे इम्फाल कहते हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज हो, सरकार हो, सचिवालय हो, डिग्री कॉलेज हो, तमाम जो व्यवस्था हैं वो इम्फाल में है। और जो नौकरी करने आते हैं पहाड़ों से, उनको भी वहाँ रहना पड़ता है। तो जो नौकरी करते थे उन्हें भागना पड़ रहा है। हिंसा तब होती है जब अचानक कुछ लड़ रहे हो, लेकिन जब पूरी सरकार, पूरी पुलिस, पूरा सरकारी तंत्र, मीडिया, राज्य से लेकर केंद्र की सरकार किसी एक तबके के साथ हो तब उसे हिंसा नहीं कहते हैं। अगर हिंसा हुई होती तो बीरेन सिंह मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इसकी भर्त्सना कर चुके होते, निंदा कर चुके होते। आप मुझे बताओ, देशवासियों को देखना चाहिए, खंगालना चाहिए, आज तक 80 दिन से ज्यादा हो गए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। ये दुख और अफसोस की बात है कि वहाँ हिंसा हुई, हिंसा बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि उनके दिल में बहुत पीड़ा है। एक प्रधानमंत्री की जो पीड़ा बताई है, प्रधानमंत्री ने कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित, फिर कहा मणिपुर। पीड़ा होना एक अलग मसला है। हमारे देश का एक राज्य है मणिपुर, जहां गृह युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध कहूंगा। एक तबका दूसरे तबके की जान का प्यासा है। जिस समय आपने देखिए
एक वीडियो में आपको 2 महिलाएं दिखी हैं, 3 महिलाएं थी, 3 महिलाएं, तीसरी महिला कारगिल युद्ध में सूबेदार की पत्नी, कारगिल युद्ध में लड़ाई जीतने वाले सूबेदार की पत्नी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस ने उनको अपहरणकर्ताओं को सौंपा, 800 से 1000 लोगों को। यदि नहीं सौंपा तो जब वो 800-1000 लोग छीन के ले गए थे उन लोगों को और महिलाओं को, तो बीरेन सिंह की पुलिस ने, डबल इंजन की सरकार की पुलिस ने दूसरी पुलिस और पुलिस क्यों नहीं बुलाई? अगर पुलिस के बस का नहीं था तो सेना क्यों नहीं बुलाई? और फिर मैं ये कहना चाहता हूं आपके ही सवाल पर, यही नहीं, उसमें जब उनको लेकर गए तो एक उनका लड़की का भैया 19 साल का लड़का जब आया मदद के लिए, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उन लड़कियों को, महिलाओं को नंगा कर दिया गया। हमारे देश की अगर सेना का सम्मान करते मोदी सरकार, भाजपा सरकार, तो एक सूबेदार की पत्नी को नंगा नहीं करते भाजपाई गुंडे, और नंगा किया था तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते 800 से 1000 गुंडे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आदिवासियों का भी सम्मान नहीं करते, इस देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अभी भाजपा का परेशानी यह नहीं है, मणिपुर में जो गृह युद्ध का मामला है उस पर कोई शब्द नहीं है। उनका दुख और कष्ट है। आपने देखा होगा संसद के अंदर जो महिला बाल विकास मंत्री है, उनके हाथ में अगर स्मृति ईरानी के हाथ में तलवार होती, वो संसद में उस सांसद को काट डालती जिसने मणिपुर पर सवाल किया था। अरे भाई, सवाल किया जा रहा है और इस प्रकार के सवाल के जवाब में मंत्री का जो आवेश, गुस्सा, वो चैलेंज हमने पहली बार देखा। हाँ, दुख दिखा है राजनेताओं में। राहुल गांधी को बहुत प्रयास किया भाजपा सरकार ने रोकने का, लेकिन राहुल गांधी वहां गए, संदेश लेकर गए, शांति का संदेश लेकर के गए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, शांति के लिए अभी जो अलायंस बना है देश में, इंडिया अलायंस के राजनेता वहां जा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, जिस तरह राहुल गए हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है, जब तक 5000 राइफल और लाइट मशीन गन आरएसएस भाजपा के गुंडों के पास जो है वो जब तक जब्त नहीं हो पाएंगी, 6,32,000 गोलियां जब तक उनसे जब्त नहीं हो पाएंगी, जब तक उनके पास सरकारी असला रहेगा, तब तक शांति की बात तो हो सकती है, लेकिन शांति कायम कर पाना संभव नहीं है। और शांति के लिए, एक मिनट, और शांति कायम करने के लिए प्रधानमंत्री तो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, महिला बाल विकास मंत्री तो तलवार से कत्ल कर देना चाहती है अगर कोई मणिपुर पूछेगा। एकमात्र उम्मीद बची, और वह उम्मीद है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि 4 मई की घटना, 18 मई को लिखित शिकायत और 21 जून को एफआईआर दर्ज की। इसका मतलब है कि अपहरण करना, पुलिस के चंगुल से लेके जाना या पुलिस का सौंपना, उस लड़की के भाई की हत्या करना, महिलाओं को, उसमें आदिवासी और फौजी सूबेदार की पत्नी को नंगा करना, परेड निकालना और गैंग रेप करना, इसका मुकदमा दर्ज न करने का काम जिस पुलिस ने किया, उसके पुलिस प्रमुख को मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी बनती है, तलब करे और जेल में डाले। 2, वहां पर बीरेन सिंह जो बोल चुका है, दावा कर चुका है वहां का मुख्यमंत्री, ये तो एक ही वीडियो आई है, ऐसी सैकड़ों वीडियो है। तो बीरेन सिंह को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया जाना चाहिए और वह सारी की सारी वीडियो बरामद की जानी चाहिए जो अभी तक नहीं आई है। और तीसरी बात, हमारे देश का गृह मंत्री जो कोई सूचना नहीं पहुंचाया प्रधानमंत्री तक, अमित शाह को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर मौन है, शब्द नहीं दबा रहा है इस मामले को। आपको पता है, जिस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री फ्रांस में थे तो यूरोपियन यूनियन में मणिपुर का चर्चा हुआ है। आपको मालूम है, ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो चुकी है, अमेरिका सवाल कर रहा है, हम सब लोग सवाल कर रहे हैं। पूरे भारत में जो महिलाओं का सम्मान करता है, एक जो संविधान का सम्मान करता है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं का सम्मान को रौंद डाला, हमारे देश के संविधान की आत्मा की हत्या कर डाली, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर डाली, मानवता की आत्मा की हत्या कर डाली, इंसानियत की आत्मा की हत्या कर डाली। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं बोल रहे तो अभी जो नया अलायंस बना इंडिया, उन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी को संसद में मुंह खोलना पड़ेगा। और मैं विपक्ष से मांग करता हूं कि सवाल होना चाहिए, क्या कारण है 4 मई को जब नग्न परेड कराई दी गई, महिलाओं की हत्या कर दी गई, उसके भाई की, और गैंग रेप किया गया, तो पुलिस की हिरासत से पुलिस कर्मियों ने सौंपा था या पुलिस से छीन कर ले गए? तो नहीं, पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई, सेना क्यों नहीं बुलाई गई? और जांच का विषय ये होना चाहिए, दूसरा जांच का विषय होना चाहिए, संसद में जवाब देना चाहिए। क्या कारण है कि बीरेन सिंह की सरकार ने पुलिस के सारे असले, हथियार
मैतेई समुदाय के अपने भाजपा के आरएसएस के गुंडों को सौंप दिए। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और क्या कारण है कि देश का गृह मंत्री इस पर खामोश है और प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलना चाहता है? संसद में इसकी बात होनी चाहिए। और तब मैं अपील करता हूं देशवासियों से कि देश में फौजी परिवार की महिला को, सूबेदार की पत्नी को नंगा करने वाले भाजपाई गुंडों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। आदिवासी महिलाओं को नंगा करके परेड करने और उनके साथ बलात्कार करने के खिलाफ देश के तमाम आदि आबादी महिला और महिला का सम्मान करने वालों को खड़ा होना चाहिए। नहीं तो 12 करोड़ आदिवासियों को तो आना ही चाहिए। और फिर मैं अपील करता हूं मुख्य न्यायाधीश से कि देश में इस समय मणिपुर राज्य को बचाने के लिए मणिपुर का पुलिस प्रमुख, मणिपुर का मुख्यमंत्री और देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। तब तक मणिपुर में शांति। और फिर सेना के हवाले करके जो गोले, बारूद और जो वहां पर उनके पास लाइट मशीन गने हैं और जो तमाम हथियार है, उनको एक एक संगी भाजपा के घर की तलाशी लेके उनकी बरामदगी की जानी चाहिए। ये मैं रावत जी, एक सवाल है। गृह मंत्री का कहना है कि हर 3 घंटे में प्रधानमंत्री मणिपुर की अपडेट ले रहे हैं। नहीं, एक मिनट, बंद कमरे में बिना मुंह खोले नरेंद्र मोदी तो ये भी बोलते हैं कि मेरे पास ड्रोन है। तो जहां कोई काम नहीं होता है वहां वो ड्रोन भेज देते हैं। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी ने कोई ड्रोन हैक, अगर ड्रोन नहीं है तो भेजे। हम ये कहना चाहते हैं, ये बात बात पर अपराधियों के घर में बुलडोजर भेजने वाले और जो मणिपुर में सूबेदार की पत्नी को नंगा करने वाले 800 गुंडे थे, उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा? अगर पैसा नहीं है, तेल नहीं है, डीजल नहीं है तो नरेंद्र मोदी बात करे। हमारे देश के अंदर आदिवासी महिलाओं की नंगी परेड करके उनका बलात्कार करने वाले गुंडों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? ये सवाल अहम सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि पल पल के अपडेट ले रहे हैं। अरे देश की सबसे बड़ी पंचायत घर में कहा जा रहा है, हे गूंगे बहरे बोल मुंह तो खोल, और वो आपको पता है ना मुंह खोल रहा है ना मणिपुर का मां बोल रहा है। ये स्थिति हो गई है। पूरे संसार में जो देश मानवता के प्रति चिंतित हैं, उन देशों की संसद में चर्चा हो रही है हमारे देश के राज्य मणिपुर की महिलाओं के संदर्भ में। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश का मणिपुर का मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन है। ये स्थिति है।